नीतीश जी के चेहरे पे बिहार हमेशा से लड़ता आ रहा है, ठीक है। उनके कहने पे वोट मिले, उनको पता था इनके कहने पे वोट मिल जाएंगे, पत्ता हटा देंगे, राज्यसभा में बैठा देंगे, कुछ दिन की जिंदगी है वहाँ बैठा देंगे, हम यहाँ पे हम राज करेंगे। लेकिन नीतीश जी ट्वीट करते हैं बजप्ता, बताते हैं कि मेरा एक सपना था कि मैं बिहार के भी सेवा करूँ, दोनों सदनों का जो है सेवा करूँ, तो राज्यसभा में बुराई क्या है? बुराई नहीं है, बुराई कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप बताइए बिहार की तरक्की होगी? ये सवाल है। आपको क्यों लग रहा है कि नहीं होगी? नहीं होगी, सवाल यही तो है ना सर। जब नीतीश कुमार जी ने एनडीए के साथ में गठबंधन किया, उसी वक्त हमको पता चल गया था कि ना तो अब ये सरकार कुछ करने वाली है, ना नीतीश जी इस लायक है कि वो कुछ कर सकते हैं। तभी आपने देखा सरकार आने को टाइम नहीं हुआ, 10-10 हज़ार रुपये दे के वोट खरीदे गए, ये किसी से नहीं छुपा, ठीक है। इतनी बूथ में इतना कुछ हुआ, आपको पता चला कुछ नहीं हुआ। दूसरी चीज़, नीतीश जी के आने के बाद भी उन्होंने क्या क्या हरकत की, बुर्का हटाने, ये सारी चीज़ें आपको पता है क्या क्या चीज़ें हुई हैं। नीट की लड़की के वो सारी चीज़ें हुई, तो आपको पता चला क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो सवाल ये है कि नीतीश जी के एनडीए अलायंस आने के बाद अगर इतना कुछ हो रहा है, वो नीतीश जी चले जाएंगे तो क्या क्या नहीं होगा। एक तरफ आप कह रही हैं हाईजैक कर रखा है नीतीश कुमार को, जेडीयू की पार्टी को और उनके नेता कार्यकर्ता विधायकों को, लेकिन दूसरी तरफ आज 3 दिन हो गए फॉर्म भरने हुए, राज्यसभा का नामांकन करने हुए, अब तक उन्होंने कुर्सी छोड़ी नहीं है, अब तक इस्तीफा नहीं दिया। तो लोग कह रहे हैं भाई नीतीश जी बहुत चतुर है, चाहे सीटें कम हो लेकिन सीएम ही रहते, तो क्या अभी भी कोई खेल बचा हुआ है? देखिए, आप अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ ना कि पॉलिटिक्स आपको अच्छे से समझनी चाहिए, आपको जानना है पावर क्या होती है, पावर का खेल आपको समझना है, तो आपको समझना पड़ेगा नीतीश कुमार को। क्यों? क्योंकि सर नीतीश कुमार जी वही हैं जिन्होंने इंडिया अलायंस बनाई, और वो खुद उन्होंने इंडिया अलायंस तोड़ दी, ठीक है। आपको समझिए, वो इंसान ऐसे हैं कि उनको पता है कि अगर मेरे राज्य का भला होगा तो वो एनडीए के साथ में गठबंधन कर लेंगे, और उन्होंने किया। तभी आप देखिए ना क्यों ऐसा हुआ कि आंध्र प्रदेश और उसके बाद बिहार, दोनों को सबसे ज़्यादा बजट मिला ना, क्योंकि दोनों के गठबंधन से सरकार है ना। दोनों के उनको पता था ना फायदा होगा, हम अपने राज्य के लिए तो कम से कम बजट निकालें, पर उस बजट का कहाँ इस्तेमाल कर रहे हो। और अभी भी ये बात है, आप उनकी स्ट्रेटेजी आप समझिए, अभी तक ना छोड़ना, उनको भी यकीन नहीं है बीजेपी के ऊपर, उनको भी पता है ये गद्दार लोग हैं, कभी भी गद्दारी कर सकते हैं। मैं एक बार क्या पता सीएम पोजीशन छोड़ू, हो सकता है मुझे टाल दे कि राज्यसभा नहीं भेजेंगे हम। तो लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई अमित शाह जी, मोदी जी, सम्राट चौधरी, तमाम लोग नीतीश कुमार को नचा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है कि नीतीश कुमार सबको नचा रहा है, जब तक उनको अपने मन मुताबिक चीज़ें नहीं। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। मतलब वो कहते हैं ना कि हमको लग रहा है कि गेंद हमारे पाले में है, पर नीतीश जी बोल रहे हैं वो गेंद खिलवा मैं तुमसे ही रहा हूँ। उनको जहाँ अपनी मनमर्जी की चीज़ मिली वहाँ वो बात मान लेंगे, पर जहाँ नहीं मिले वो 10 लोगों को गोल गोल घुमाएंगे। आपको लग रहा है अगर इतनी आसानी से वो सीएम पोजीशन छोड़ देंगे, तो इतने बेवकूफ़ तो सर वो भी नहीं है, इतनी साल की उनकी भी राजनीति। ये डर जो लोगों के मन में है, बहम ही कह लीजिए, क्या जायज़ है कि राहुल जी से बात हो जाए, तेजस्वी से हो जाए, लालू यादव से, तो खेल पलट भी जाएगा, तख्ता पलट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप नीतीश जी के ऊपर यकीन ही नहीं कर सकते। मैं बोल तो रही हूँ, वो आज चाहे इंडिया अलायंस उनके पास में आ जाए कि वहाँ शिफ्ट कर लेंगे, वो आज चाहे ना वो ऐसे बिहार की राजनीति चेंज कर सकते हैं। बिहार में कौन किसको धोखा दे रहा है ये समझना मुश्किल। कोई किसी को धोखा नहीं दे रहा, सब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा पत्ता बिक जाए, हमारी सरकार आ जाए। फर्क ये है, बीजेपी भी यही चाह रही है। बीजेपी ये चाह रही थी इसलिए नीतीश जी को अपने पास मिले, क्योंकि उनको पता था चेहरा है ये, ठीक है, हमारे पास में वोट आ जाएंगे। और आज विपक्षी दलों को भी ये चीज़ पता है कि नीतीश जी हमारे पास में आ जाएंगे तो हमारी गठबंधन की सरकार बन जाएगी, ये सरकार गिर के। तो सम्राट चौधरी को सीएम बना दे या चिराग पासवान को, तो भला नहीं होगा बिहार? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गृह मंत्री संभालने के बाद इतना जो कानून व्यवस्था को लेकर काम कर रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं होने वाला। ये नफरत आपने, सम्राट चौधरी की नफरत आपने बुलडोजर चला के जितने लोगों को दिखाई है ना, कोई यकीन नहीं करने वाला कि तुम सीएम बन के हमारा बहुत भला कर दोगे। नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को धोखा दिया खुलेआम? बिल्कुल, ये कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। अपने देखिए, वो लालच हो कुछ भी हो, लालच तो आपके अंदर भी रही ना, इस चीज़ की कि आपको सीएम पोजीशन चाहिए, और लालच शायद आपको इस चीज़ की भी है कि मुझे राज्यसभा चले जाना चाहिए, कि हाथों हाथ सारी चीज़ें आएंगी, मुझे इतना वो नहीं करना पड़ेगा। पर आपको इस चीज़ का यकीन नहीं है कि बीजेपी आपको राज्यसभा भिजवाती है कि नहीं भिजवाती, इसलिए आपने अभी तक सीएम पोजीशन भी नहीं छोड़ी है। अब एक आखिरी सवाल ये समझना चाह रहा हूँ कि जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, भाई दफ्तर में गया, तोड़ फोड़ मचा दी, तो एक तरफ तोड़ फोड़, उधर तो शांति है, भाई कुर्सी की मलाई खाने के लिए अपना जुगाड़ लग रहा है। तो ऐसे वक्त में सीएम पद का जो अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, तो उसकी नाराजगी जायज़ है जेडीयू कार्यकर्ता की, नेता की, चाहे फिर जो नीतीश कुमार के समर्थक? बिल्कुल, आप बताओ ना कौन बनना चाहता है भाई।
भाई हमको जब पता ही नहीं है कि अगला कौन है, हमने तो सीएम, ये चीज़ इलेक्शन क्यों होते हैं कि हमको पता चले हमारा सीएम कौन है। सीएम हमने चुन लिया, तो अब ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि आपको तुरंत सीएम चेंज करना पड़ेगा? या तो इतना ही प्रॉब्लम है, वापस आप इलेक्शन करवाओ, लोगों को, जनता को चुनने दो ना। अरे भाई नीतीश जी चेहरा है, उनके नाम से वोट मिलते हैं सर, ये बात सही है। और नीतीश जी नहीं रहेंगे तो जेडीयू कुछ भी नहीं है, फिर कोई कुछ भी नहीं है, ना सम्राट चौधरी ना उनके बेटे की तो राजनीति हमने आज तक नहीं देखी, कैसे लोग वोट दे देंगे? तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि ये जनता के साथ में धोखा हो रहा है। जनता को समझ में नहीं आ रहा कि उनका लीडर कौन है, उनको आगे बढ़ाने वाला कौन है, वो फेस कौन है। वो फेस भी तो देखे, उनको वो भी चीज़ नहीं पता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अपने आसपास में अपनी राजनीति कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आप जनता को आप बहुत पीछे छोड़ चुके हो। जनता के बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि यार जनता तैयार है कि नया सीएम फेस आता है उसको एक्सेप्ट करेंगी। अगर नहीं है तो आपको नहीं छोड़नी चाहिए ओपोजिशन।